हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत कुमार स्वागत करता हूं आपका फिनोमिनल स्टडीज में। और आज हम देखेंगे क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 10 लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का पार्ट 7। इससे पहले के पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, आप जा करके चैनल में देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे इस पार्ट में रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन क्या होता है फ्रेंड्स? तो रिफ्रैक्शन वो फेनोमेनन है जिससे हमें लाइट के डायरेक्शन चेंज का पता चलता है। कब? जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। ठीक है, इसको यहाँ पर हम इस डायग्राम से समझेंगे। ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो है एक रेयरर मीडियम है। रेयरर का मतलब होता है वैसे मीडियम जहां पर की स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मोर होती है, लेस नहीं फ्रेंड्स, मोर होती है। जैसे हवा हो गया, वैक्यूम हो गया, ये सब क्या है, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है। और डेंसर वे मीडियम्स होते हैं जहां पर की स्पीड ऑफ लाइट स्लो होती है, लेस देन द रेयरर मीडियम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और अब यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे लाइट यहाँ से आ रही है, आप देख रहे हैं, इसको लाइट मानेंगे, और जैसे ही ये एक डेंसर मीडियम में घुसेगी तो ये मैंने एक नॉर्मल यहाँ पर खींचा है। ठीक है, तो नॉर्मल की ओर मुड़ने लगेगी। ठीक है फ्रेंड्स, नॉर्मल की ओर इसका मूवमेंट हो जाता है। और जैसे ही फिर ये डेंसर से रेयरर मीडियम की ओर वापस जाएगी तो आप देखेंगे कि वापस ये दूर भागने लगती है नॉर्मल से। ठीक है, ये इसका प्रॉपर्टी होता है। अब ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स, यानी कि इसके कॉजेज के बारे में देखें तो कॉजेज जो है फ्रेंड्स वो ये है कि स्पीड चेंज। यानी मान लीजिए कि आप ही के बारे में एग्जांपल ले, तो मान लीजिए खुला हुआ फील्ड है, लंबा चौड़ा ट्रैक लगा हुआ है, तो वहां पे आपके दौड़ने की गति और एक भीड़ भाड़ वाले जगह पे आपके दौड़ने की गति में काफी अंतर होता है। यानी भीड़ भाड़ रहेगी तो थोड़ा स्लो चलिएगा। अभी मान लीजिए कि कुछ दिनों में दुर्गा पूजा का मौसम भी आ रहा है, लाइक सीजन। इस पर्व को सभी लोग धूमधड़ाके से मनाते हैं, बट इस बार तो कोरोना के चलते ये मनाया भी नहीं जा पाएगा। या फिर देखिए क्या आदेश होता है। तो उसमें क्या होता है कि लोग बाइक से, कई लोग घूमने फिरने निकलते हैं, तो कई बार खाली रोड होता है तो आप तेजी से चलते हैं। लाइक एयर एंड वैक्यूम में लाइट का स्पीड क्या होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पहले भी हम देखे थे, पार्ट 1 में ही मैंने बताया था आपको। लेकिन जैसे ही वो भीड़ भाड़ से भर जाती है, यानी डेंसिटी लोगों की बढ़ जाती है रोड पे, तो बाइक की स्पीड कम जाती है। ठीक उसी प्रकार डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड भी कम जाती है। जैसे कि वाटर हो गया, ग्लास स्लैब हो गया, डायमंड हो गया, ये सभी जगहों पे डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम जाएगी। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं कि ये जो इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन है उसको हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं डे टू डे लाइफ में। तो देखिए, मैंने 5-6 एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हैं जहां पर कि हम देख सकते हैं घटनाओं में कि रिफ्रैक्शन यहाँ पर घट रहा है। अब देखिए, डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल्स क्या करते हैं फ्रेंड्स, तो ये हमें इंटर रिलेट करते हैं कि हमें ये टॉपिक क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसका स्कोप क्या है और इसे हम कहाँ पर अप्लाई। हम लोग दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सारी साइंटिफिक चीजें करते हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, बट वो साइंस से रिलेटेड रहती है। तो अभी हम देखेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला जो आप टॉपिक देखते हैं यहाँ पर कि जो स्टिक है, ठीक है, मैं एक मीडियम ले लेता हूं। यहाँ पे ये ग्लास वाटर आप देख रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो लाइन मैंने लिखी है कि स्टिक अपीयर्स टू बी बेंड व्हेन इमर्ज्ड इन वाटर। जब ये पानी से भरे गिलास में, मैं ये, अब स्टिक तो हमारे पास है नहीं, मैं ये मार्कर डुबा के आपको दिखा रहा हूं, तो आप देखेंगे क्या कि ये जो डूबने के बाद यहां से ये जो है थोड़ा सा टेढ़ा नजर आ रहा होगा। देख रहे हैं फ्रेंड्स, लाइक ये जो है इधर के डायरेक्शन में थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताने का तात्पर्य है कि कोई भी स्टिक को जब आप पानी में डुबाएंगे, आप घर पे इसको ट्राई कर सकते हैं, और भी बर्तन में, बड़े बर्तनों में आप ट्राई करेंगे तो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि वाटर में
कैसे स्टिक्स या फिर कोई पेन या पेंसिल टेढ़ा नजर आता है। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी रेज्ड इन वाटर। अब देखिए इस एग्जाम्पल को मैं दर्शा तो नहीं सकता हूं बिकॉज आपके इसके लिए आपको ऊपर से देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। लाइक अगर आप बाल्टी में भर करके पानी को और कोई सिक्का या फिर कोई वस्तु उसमें डालते हैं तो आपको दिखाई देगा कि वो जो वस्तु है या वो सिक्का है वो ऊपर उठा हुआ है थोड़ा सा। ऐसा भी आप देखते होंगे दुर्गा पूजा में ही आपको ऐसे एग्जाम्पल्स भी मिलते हैं कि कई बार कुछ लोग जो होते हैं वो खेल दिखाते हैं कि भाई एक बाल्टी में सिक्का रख दिया और बोलते हैं कि अगर आप इसको एक बाल्टी में एक गिलास छोटी सी रख देते हैं और बोलते हैं कि अगर आप इसमें सिक्का को इंटर करा देते हैं ऊपर से देखते हुए तो आप इनाम जीत जाएंगे या उतने पैसे जीत जाएंगे। तो उसके पीछे कारण ये होता है कि कई बार वो जो गिलास है वो ऊपर उठने के कारण अपने उचित पोजीशन से अलग दिखाई देता है और आप चूक जाते हैं और जिससे उस खेल दिखाने वाले को फायदा हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरा पूल की। तो देखिए जब कभी भी पूल वगैरह स्विमिंग पूल वगैरह में अगर आप देखेंगे जाएंगे घूमने फिरने या फिर स्विमिंग सीखने के लिए तो वहां पे आप देखते क्या है कि जो पूल की एक्चुअल गहराई है उससे पूल थोड़ा कम डीप दिखाई देता है। जब तक आप उसे बाहर से देखते रहते हैं आपको लगता है कि पानी कम है, लेकिन जैसे ही आप उसमें उतरते हैं तो आपको लगता है कि हाँ पानी तो बहुत ज्यादा है। तो ये भी आप रिफ्रैक्शन के कारण ही देखते हैं। और चौथा एग्जाम्पल है कि जब आप एक लेमन को पानी में डालते हैं तो वो बड़ा दिखाई देता है। तो देखिए फ्रेंड्स इस एग्जाम्पल को भी हम यहाँ पर देखेंगे। ये ग्लास ऑफ वाटर आप देख रहे हैं और ये रहा एक लेमन। ये साइज में अभी छोटा आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन देखिए जैसे ही मैं इसे इस पानी में डालूंगा ये देखिए साइज इसका बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लेटर्स भी बड़े दिखाई देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे। अब इसको इसी में रहने देते हैं अभी के लिए। अब देखिए यहाँ पर आप गौर कीजिएगा। लाइक लेमन को इग्नोर कर दीजिए, रुक जाइए मैं दिखाता हूं आपको। आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखे हुए लेटर्स अपीयर्स टू बी रेज्ड, यानी कि लेटर जो हैं जो छोटे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो थोड़ा सा आपको बड़े दिखाई देंगे। देखिए आप इस वाटर के गिलास के थ्रू लेटर्स को एब्जॉर्ब करने का प्रयास कीजिए तो आप देखेंगे कि लेटर्स जो हैं वो काफी बड़े साइज में दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी जो गुण है वो रिफ्रैक्शन के कारण ही हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ डे टू डे लाइफ एग्जांपल्स। अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की, तो देखते हैं आगे। फ्रेंड्स अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो यहाँ पे दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, और पहला लॉ हम देखेंगे तो पहला लॉ बिल्कुल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के जैसा ही है। लाइक इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों के तीनों सेम प्लेन पर होते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है वो इस प्रकार है कि लाइक द रेशियो ऑफ साइन आई बाई साइन आर, यानी कि द साइन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, द साइन ऑफ incident angle and the sign of refracted angle is a constant which is denoted by mu। ठीक है, और इसे ही हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक स्लैब के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहूंगा। लाइक ये रहा मेरा लाइट का रे, ठीक है, और ये एक नॉर्मल मैंने खींच दिया। ठीक है, और लाइट थोड़ी सी बेंड हो गई यहाँ पे और फिर ये इधर की ओर वापस निकल जा रही है और ये रहा दूसरा नॉर्मल। तो आप देखेंगे कि इस नॉर्मल की अगर बात कर ले और ये रहा इंसिडेंट रे, आई मान लेते हैं, इस लाइन को आई से डिनोट कर दिया मैंने, और ये नॉर्मल रहा और ये रहा रिफ्रैक्टेड रे। तो आप क्या देखते हैं फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है वही मीटिंग पॉइंट है आई, एन और आर का। यही पहला लॉ है फ्रेंड्स कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल जो है तीनों के तीनों सेम प्लेन पे होंगे।
और दूसरा रूल ये कहता है कि ये जो आर है और ये आई जो एंगल बना हुआ है, इन दोनों का साइन का रेशियो यानी साइन आई बाई साइन आर जो है वो कांस्टेंट होता है, जिसे म्यू कहते हैं, और यही स्नेल्स लॉ है। और इसी म्यू को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली है बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी कि एक टेंडेंसी है किसी ऑब्जेक्ट का जो लाइट को वो कितना बेंड कर सकता है। ठीक है, अगर आपसे बेसिकली कोई सिंपल शब्दों में पूछे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी ऑब्जेक्ट का क्या है या कौन सा गुण है, तो ये वो गुण है जो कि लाइट को अपने अंदर बेंड करके रख सकता है। तो आप जानते हैं कि हीरा बहुत ज्यादा देर तक लाइट को अपने अंदर बेंड कर लेता है, इसलिए ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। इसे म्यू से डिनोट करते हैं। अब बेंडिंग की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो शुरुआत में ही मैंने बताया था कि रिफ्रैक्शन के काउजेज में उसके स्पीड का चेंज होना बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। लाइट एक तो तब बेंड होती है जब कोई प्रॉपर एंगल से उसे घुमाया जाए, जहां पर कि मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पे हम देख सकते हैं कि म्यू बराबर लिखा हुआ है साइन आई बाई साइन आर। दूसरा फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा म्यू बराबर सी बाई वी, जहां पर सी है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। वैक्यूम भी मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ध्यान रखिएगा दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, इसको कंज्यूम कर लीजिएगा। और दूसरा है भी, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के एक और टॉपिक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में देखेंगे। बट बिफोर कमिंग टू दैट, हम ये बताना भी चाहेंगे आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई ऐसा ही यूनिट नहीं होता है। एक नंबर में बहुत बार सवाल ये पूछ लिया जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ऐसा यूनिट क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पे, अगर आप गौर करते हैं तो मान लीजिए कि ये सी है, यानी कि दोनों के दोनों जो है स्पीड को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी मीटर पर सेकेंड। अब मान लीजिए कि ऊपर है 3 मीटर पर सेकेंड, नीचे है 4 मीटर पर सेकेंड। तब क्या होगा कि कुछ भी हो, पहले तो मीटर पर सेकेंड कट जाएगा, रिजल्टेंट आएगा 3/4। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा यूनिट कोई भी बचा ही नहीं, तो आप कैसे इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा यूनिट में कर सकते हैं या फिर कोई भी फॉर्मूला में डिनोशन में कर सकते हैं। तो इसका कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होता है, इसको हम डायरेक्ट एज अ लेटर और एज अ नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, और यही काम हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ भी करेंगे। तो अब देखते हैं आगे, बात करते हैं फ्रेंड्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो इससे ज्यादा सवाल तो आप लोगों को नहीं पूछे जाते हैं, बट मैंने सोचा कि एक टॉपिक भी आपको बता दिया जाए, इसको क्यों छोड़ा जाए। तो ये होता है बेसिकली दो मीडियम्स का रिलेटिव दो मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो। लाइक अगर कोई बोलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम टू फर्स्ट निकालना है आपको, तो उसका रिप्रेजेंटेशन आप इस टाइप से करेंगे, म्यू 1 आगे होगा, 2 बाद में होगा, और इस तरीके से आप इसको निकालेंगे। अब आते हैं सवाल पे, तो सवाल यही आपको पूछा जाएगा, नॉर्मल सवाल जिससे आते हैं। लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है म्यू इज इक्वल टू 2.4, और यहाँ पे सी दिया हुआ है। वाई आई एम डिनोटिंग इट एज सी, क्योंकि सी आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम को सी से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, 3 × 10⁸ दिया गया है हमारे पास, और यहाँ पे मीटर पर सेकेंड। और दूसरी ओर हम लोग को भी निकालना है फ्रेंड। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं म्यू बराबर सी बाई भी होता है। ठीक है, और म्यू मेरा 2.4 है और सी मेरा 3 × 10⁸ और नीचे हमारा भी है। तो क्या करेंगे, भी को इधर भेज देंगे, 2.4 नीचे आ जाएगा, और 3 × 10⁸/2.4 पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10 ऐड हो जाएगा, इसको काटेंगे, 4 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, इसको काटेंगे, ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा। अब देखिए
यहाँ से अगर आप इसको काटेंगे, देखिए यहाँ पे, तो मैं 100 निकाल लेता हूँ, तो 10⁸ में 10⁶ ही बच जाएगा। ठीक है, और ये हो गया, फिर मैंने काट दिया था इसको 25 से, तो हो जाता है कुल 1.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड हो जाएगा फ्रेंड्स। और ये था पार्ट 7 का लास्ट टॉपिक, और इस क्वेश्चन को मैंने बना दिया है। बाकी आप और भी सवालों को अपने बुक्स से बनाएं, और कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछें, तथा हमारे टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन करके आप वहां पे भी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। वहां पे आपको और भी स्टडी पैकेज मिल जाएंगे रिगार्डिंग विद 2021 एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि और इमेज फॉर्मेशन या फिर इमेज से रिलेटेड और लेंसेज के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। लेंस के बारे में काफी कुछ हटाया भी जा चुका है, लेकिन हमारा प्रयास होगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी आसान ढंग से दी जाए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।